श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म कथा के अंतर्गत आज हम आप लोगों के लिए 25वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। आज की कथा हम आरंभ करें इसके पूर्व एक बार आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे नए और उपयोगी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। सज्जनों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए आज की कथा हम आरंभ करेंगे। कल आप लोगों ने सुना 24वें अध्याय में कि किस प्रकार विष्णु भगवान के दो पार्षद पुण्यशील और सुशील ने कलहा राक्षसी के उद्धार के बाद धर्मदत्त को, जो ब्राह्मण धर्मदत्त थे, उनको बताया कि आप भी शुरू से ही अब तक भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। आप इसी प्रकार तुलसी की सेवा करते रहें और भगवान की आराधना करते रहें, अवश्य ही आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। सज्जनों, आज इससे आगे की कथा हम कहते हैं। एक बार गणेश जी की वंदना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमः। एक बार गुरुदेव की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, भगवान की कथा जब सुनने के लिए हम चलते हैं, जब भी हम भगवान की कथा सुनने चलें तो हमें भगवान की प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आइए एक बार हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णवे नमो नमः। आज दोस्तों कथा जय और विजय की है। धर्मदत्त ने दोनों पार्षदों पुण्यशील और सुशील से पूछा कि जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों पुण्यशील और सुशील ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य बनाए गए। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के बाद राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए। वहाँ उस धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर वाद विवाद पैदा हो गया। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए, लेकिन विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में लोभी विजय को श्राप दिया,
तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह हो जाओ। जय के इस शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दे दिया। तुमने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग यानी हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम दोनों मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हुए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्राह ने साप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। हे धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक और माघ तथा बैसाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करो, तुलसी की सेवा करो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न कोई दान है और न कोई तीर्थ ही है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह कलहा राक्षसी हमारे द्वारा बैकुंठ धाम ले जाई जा रही है। कहते हैं कि तुम भी इसी प्रकार आगे अपने व्रतों का पालन करते रहो। इस प्रकार पुण्यशील और सुशील चलने को उद्धृत हुए। इस सज्जनों, इस प्रकार यहाँ पर 25वें अध्याय की कथा विश्राम लेती है। कल हम फिर आपके पास राजा चोल और विष्णुदास की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जय श्री कृष्ण।